हम सभी लोग हमारे खून पसीने का जो कमाई है वहां से काट करके कुछ पैसा सरकार को टैक्स देते हैं। ये हमारा एक दायित्व है और बदले में सरकार का भी तो एक दायित्व बनता है ताकि वो आम जनता का परेशानी दूर करे, प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम बनाए, बेहतर चिकित्सा मिल सके। सरकार का भी जिम्मेदारी बनता है कि वो हमारे लिए हेल्थ स्कीम लाए, हेल्थ इंश्योरेंस लाए, और इसीलिए सरकार हेल्थ स्कीम टाइम टू टाइम लाते भी है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक है, ये जो हेल्थ स्कीम वगैरह ला रहे हैं क्या इसका कोई असली में ही फायदा है या फिर ये सिर्फ वोट बैंक पॉलिसी का एक जुमला है। मान लीजिए एक आपदा आ गया है और आपको इमरजेंसी में कोई हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है, क्या आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा? उस केस में क्या होगा, जहां पर आप कोई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे हो, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को हाईलाइट करी गई। चलिए पता कर लेते हैं क्या है मामला। और यहीं पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरे दोस्त, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सिंपल और सरल भाषा में कानूनी जागरूकता फैलाने में मेरी मदद कीजिए। तो रीमा एक स्कूल टीचर, रीमा एक बहुत ही गंभीर एक्सीडेंट का शिकार बन जाती है। इसके चलते सीवियर इंजरी का सामना करना पड़ता है, हेड इंजरी हो जाता है। इमरजेंसी में सबसे पहले एडमिट कराया जाता है उनको गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल शाहदरा में, लेकिन सीवियर हेड इंजरी के चलते उनको अगले ही दिन रेफर कर दिया जाता है श्री गंगाराम हॉस्पिटल ऑन 19/9/2013 को। फिर इसके बाद उनको मेजर ब्रेन सर्जरी से गुजरना पड़ता है। इतनी गंभीर सिचुएशन रिकवर करने में बहुत ही मुश्किलात आ रहा था। इसके चलते उनको और 2 बार बाद में एडमिट भी कराया गया था, लेकिन फाइनली डिस्चार्ज उनको मिल गया था 11 जनवरी 2014 को। तो इस तारीख से ये तारीख तक हॉस्पिटल आना जाना चल रहा था और फाइनली 4 साल बाद उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करने के साथ ही साथ उनको एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, यानी कि हेल्थ कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। और अभी तक आते आते वो लगभग 5,85,523 रुपीज खर्च कर चुके थे। और अभी वो जो स्कूल में पढ़ाती है वहां पर जा करके रीइम्बर्स करने के लिए पैसा को क्लेम करती है, लेकिन स्कूल मना कर देती है, बोला कि एक भी पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका ये जो ट्रीटमेंट वगैरह हुई है ये कोई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से नहीं हुई है, यानी कि जो हॉस्पिटल से आप चिकित्सा कराए हो ये हमारे स्कीम के अंदर नहीं आता है, तो हम लोग कोई भी पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है। आपके पास तो वक्त था, आप क्यों एडमिट हुए थे ऐसे हॉस्पिटल जहां पर हमारा स्कीम लागू ही नहीं होता है? उन्होंने कहा कि मैंने इमरजेंसी में एडमिट हुई थी। इमरजेंसी के वक्त सोचने का वक्त थोड़ी मिलता है, कौन से हॉस्पिटल में जाए, कहां पर स्कीम लागू होगा, कहां पर नहीं। तब तो हम अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे ना। और मैंने खुद अपने आप को एडमिट कराया, मेरा तो परिवार वाले ने एडमिट कराया है, बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, बेटी को एडमिट कराना है, ऐसी स्थिति थी। लेकिन वो लोग कह दिए नहीं मिलेगा। वो सीधे पहुंच जाती है ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास, एक याचिका दाखिल कर देती है। कहती है कि मैं जो स्कूल में पढ़ाती हूँ ना वो स्कूल एक एडेड स्कूल है, यानी कि गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा सहायता किया जाता है स्कूल को। तो स्कूल अथॉरिटी और गवर्नमेंट दोनों का जॉइंटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है मेरा ये जो पैसा है ये रीएम्बर्स करके मुझे देने का। सरकार के तरफ के वकील यहाँ पर तर्क दिए कि इनके पास मौका था कि वो सोच करके कोई इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में चले जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करा। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के साथ इम्पैनल्ड है, वो वहां पर नहीं गई। और इसी के साथ ही साथ एक्सीडेंट से लेकर के मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करते करते 4 साल बीत गया है, फिर भी वो कोई इम्पैनल हॉस्पिटल में नहीं जाती है। तो फिर क्यों गवर्नमेंट उनको रीएम्बर्स करके पैसा लौटाए? ये सरकार का कहना था। यहीं पर तर्क प्रस्तुत किया गया पिटिशनर के द्वारा कि ऐसा भी बहुत सारे केसेस है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, जहां पर आपातकालीन स्थिति में किसी को एडमिट कराया जा रहा है और भले ही वो हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हॉस्पिटल नहीं है, उस स्थिति में
पैसा मिलना उनका एक हक है। सबसे पहला शिवकांत झा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके बारे में ऑलरेडी यहाँ पर मैं बता के रखी हूँ। यहाँ पर कहा गया इस तरीके के कंडीशन में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए, ये तर्क प्रस्तुत करते हुए इनका जो क्लेम है इसको रिजेक्ट कर देना ये सरासर गलत है। और एक कोर्ट ऑर्डर जो आपका केस को और भी मजबूत करेगा वो है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर वर्सेस जोगिंदर सिंह 2023 का जजमेंट है। यहाँ पर कहा गया समय में कोई इंसान को हेल्थ फैसिलिटी मिलना ये उनका एक अधिकार है और अगर ये चिकित्सा का फैसिलिटी कोई भी सरकार देने में अक्षम होता है ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ह्यूमन लाइफ इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, कोई इंसान का जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका हॉस्पिटल स्कीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं, इससे ज्यादा हॉस्पिटल सरकार के लिस्ट के अंदर आता है कि नहीं, इससे भी ज्यादा। तो कोर्ट अपने डिसीजन पर बोले जहां पर यह प्रूव हो चुका है कि ये इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी में उनको आपातकालीन स्थिति में एडमिट कराया गया है, वहां पर पैसा को लौटाना ही पड़ेगा सरकार को। तो कोर्ट बोले इमीडिएटली 6 हफ्ते के अंदर अंदर इनका जो 5,85,523 रुपीज है इसको वापस किया जाए और इनको पर एनम के हिसाब से 6% का ब्याज इंटरेस्ट दिया जाए। और ब्याज आपको उस दिन से भरना पड़ेगा जिस दिन स्कूल वाले इनका जो क्लेम है इसको रिजेक्ट करे हैं। शरीर का कंडीशन नाजुक है, वहां पर इंसान सोचेगा कि कहां पर लेके जाए कहां पर नहीं, ये करने लगे तो जान ही निकल जाए। और यहीं पर कोर्ट बोले ह्यूमन लाइफ इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। When an employee is admitted to a hospital in emergency condition, law does not require prior permission where survival of the person is the prime consideration. और इस केस में इनको इमरजेंसी कंडीशन में एडमिट कराया गया था, ये एब्सोल्युटली एविडेंट है। इनको इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी इशू करी गई है डॉक्टर के द्वारा, फिर भी आप क्लेम रिजेक्ट कर रहे हो, ऐसा कैसे? देखिए अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को एडमिट कराया जा रहा है वहां पर लॉ भी परमिशन का डिमांड नहीं करता है, जहां पर जिंदगी दांव पर लगा है। दैट्स द मीनिंग। तो क्या समझ में आया आपको? इस हॉस्पिटल में जाओ तो पैसा मिल जाएगा, यहां पर जाओ तो पैसा नहीं मिलेगा, ऐसी स्कीम लाते ही क्यों है? सरकार तो देश का सुप्रीम अथॉरिटी है, वो अगर चाहे तो एक ऐसा ऑर्डर निकाल सकते हैं जहां पर कहा जा सकता है कि हर एक हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करने वाली है क्योंकि चंदा धंधा मॉडल जो बिगड़ जाएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड द स्टेट इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू एंश्योर टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन इन नीड देयरऑफ। क्लेम करी गई थी CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर। तो ये कौन सी ऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ? डेट ऑफ ऑर्डर 26 नवंबर 2024। केस का नाम है शीमा मेहता वर्सेस GNCT ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। रिट पिटिशन नंबर 10708 ऑफ 2029। जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर पाओगे। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिसीजन है जो आप सभी को पता होना चाहिए। दिस केस इज रिवॉल्विंग अराउंड मेडिकल ट्रीटमेंट के चलते जो पैसा खर्च किया गया था उसको रिकवर करने से रिलेटेड। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जागरूक बन पाए। इस वक्त कानूनी जागरूकता इज द नीड ऑफ द आवर।